देखिए एक सवाल है, बोल रहा है इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से, ठीक, कनकेव मिरर के फोकस से, कनकेव मिरर के फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दे रखा है कि कनकेव मिरर होगा, उसका फोकस यहाँ पर होगा, तो फोकस से P डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट और फोकस से Q डिस्टेंस पे है इमेज। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P Q एंड F? तो P Q और F में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ठीक है ना, ये कनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया, ठीक है ना, ये इसका पोल हो गया और ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। कनकेव मिरर जो गुफा की तरह हो, ठीक है ना, केव जैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका अंदर धंसा हुआ है, तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है ना। अच्छा, और इधर क्या है, इधर आपका, अच्छा तो क्या बोला है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो बोला है ना कि P जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का दूरी है कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस ये ना रहा, तो फोकस से P डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, फोकस से P डिस्टेंस पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपका, और उसी तरीके से फोकस से Q डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और वो Q कितना ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस से P डिस्टेंस पर, प्रिंसिपल फोकस से P डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल फोकस से ही कहीं Q डिस्टेंस पर, प्रिंसिपल फोकस से ही कहीं Q डिस्टेंस पर क्या है, इमेज है, ठीक है। और प्रिंसिपल पोल से फोकस तक का दूरी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस F होता है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V 1/U प्लस या 1/V प्लस 1/U, ये होता है ना मिरर फॉर्मूला। 1/, फोकल लेंथ बराबर 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से U क्या होगा, तो U तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, और U हम लोग क्या लेते हैं, U तो हम लोग लेते हैं पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो बताइए P तो दिया हुआ है प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, तो हम तो मिरर से ना U लेते हैं पोल से, तो पोल से प्रिंसिपल फोकस है F दूरी, और फिर प्रिंसिपल फोकस से P दूरी पे कितना है, ऑब्जेक्ट है, तो टोटल मिरर से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे हुआ, तो F, ये वाला डिस्टेंस हो गया F दूरी पे और ये वाला डिस्टेंस हो गया P दूरी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ P प्लस F दूरी पे। मिरर से ऑब्जेक्ट का कितना दूरी हुआ, ये तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना वो प्रिंसिपल फोकस से P दूरी पे ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल फोकस से, ना कि मिरर से। देखिए ना, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट का दूरी P है, तो मिरर से कितना दूर हुआ, तो पोल से फोकस तक का दूरी F होता है, फोकल लेंथ, और F प्लस P, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया मिरर से, P प्लस F। उसी तरीके से इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज, अच्छा ये जनरल केस है, तो इसमें हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर ही कहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम विदाउट साइन ले लेंगे, क्योंकि अगर साइन भी कंसीडर कर, हर बार साइन कंसीडर करते थे ना, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो अगर मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट है तो ये वाला निगेटिव में आएगा, भी निगेटिव में आएगा, फोकल लेंथ भी निगेटिव में होगा, तो फिर ओवरऑल कट ही जाना है, तो हम विदाउट साइन ही रख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो देखिए ये F है फोकल लेंथ, और फोकस से फिर V तक जा रहा है, मतलब फोकस से फिर Q डिस्टेंस पे क्या है, इमेज है ना, तो यानी कि F प्लस Q दूरी किसका हो जाएगा, Q प्लस F दूरी पे हो जाएगा इमेज, Q प्लस F दूरी पे क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, Q प्लस F दूरी पे इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ से, तो प्रिंसिपल फोकस से है ना, तो देखिए आप बोलिए सर हर बार आप निगेटिव लेते थे, ठीक है ना, इस बार कुछ लगा ही नहीं है साइन। तो देखिए ऑब्जेक्ट लेफ्टी साइड में हमेशा होता है और प्रिंसिपल फोकस, तो बताइए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो निगेटिव में होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है लेफ्ट साइड में, P भी निगेटिव में, तो ये ओवरऑल निगेटिव में आएगा। अच्छा, अब प्रिंसिपल फोकस से ही इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम मान कर चलेंगे जनरल केस कि इमेज इधर ही है, क्योंकि अगर इमेज इधर होता
तो हमको ये वाला डिस्टेंस निगेटिव लेना पड़ता, फिर ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ता, तो आधा निगेटिव आधा पॉजिटिव लेना पड़ता। तो वैसे नहीं, ठीक है ना। तो हमको इधर ही मानेंगे कि प्रिंसिपल फोकस के ही तरफ इमेज है, इधर साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है। तो बताइए इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, क्यू प्लस एफ, एफ माइनस में, क्यू भी माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा। फोकल लेंथ तो माइनस में होता है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ओवरऑल हम बिना साइन के ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कितना आया, एफ दूरी तो हो गया पोल से फोकस तक का दूरी, और फोकस से फिर एफ क्यू दूरी पे इमेज है, तो एफ प्लस क्यू, एफ प्लस क्यू इमेज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या रिलेशन है। देखिए तो 1/4 फोकल लेंथ एफ ही रखते हैं, भी कितना आया, भी आया क्यू प्लस एफ, क्यू प्लस एफ, प्लस यू कितना है, यू है पी प्लस एफ, पी प्लस एफ। अब देखिए तो यहाँ से हम क्यू एफ और पी एफ एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से 1/f था ना, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब p प्लस एफ हो जाएगा एलसीएम, और एलसीएम क्या हो जाएगा, q प्लस एफ हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो बताइए p प्लस एफ से q प्लस एफ से q प्लस एफ कट गया, तो यहाँ 1 से p प्लस एफ मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस एफ आ जाएगा, प्लस था बीच में तो प्लस दे दिए, p प्लस एफ से p प्लस एफ कट गया तो q प्लस एफ इंटू 1, q प्लस एफ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखाएगा, q प्लस एफ लिखाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, एफ प्लस एफ 2f, तो p प्लस क्यू प्लस 2f, और नीचे में मल्टीप्लाई करिए, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू क्यू, पी क्यू, फिर प्लस p इंटू एफ, पी एफ, ठीक है ना, सब प्लस प्लस में है ना, तो प्लस प्लस लगाते जाएंगे। फिर ये दोनों ये p दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, f दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो f इंटू क्यू, एफ क्यू, ठीक है ना, प्लस f इंटू एफ, एफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब एक काम करते हैं, अब ना इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर लाते हैं इसको, तो ये हो गया पी क्यू, इधर लाएं तो पी क्यू हो गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर लाएंगे तो पी एफ हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ऐसा पी एफ था इधर, क्रॉस ये टोटल इधर आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ, और एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टोटल में, इधर जाके एफ, इन तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू प्लस पी एफ, एफ क्यू है चाहे इसको क्यू एफ एक ही बात है, और एफ स्क्वायर तो प्लस एफ स्क्वायर बराबर एफ मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू एफ, पी एफ हो जाएगा, प्लस एफ इंटू क्यू तो क्यू एफ हो जाएगा, एफ इंटू 2f, एफ इंटू 2f तो प्लस 2f का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2f का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपका pf से pf कट गया, qf से qf कट गया, कट जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस में है pf, इधर जब लाएंगे इक्वेशन की साइड तो माइनस pf प्लस pf कट जाएगा, तो इधर ही काट देते हैं, qf इधर प्लस में था, इधर लाएंगे उठा के तो माइनस qf आएगा, तो qf से qf कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा pq, ठीक है, और pq को एक, तो क्योंकि देखिए ऑप्शन में pq एक तरफ है, फोकल लेंथ एक तरफ है, तो pq को इधर ही रहने देते हैं, इधर 2f स्क्वायर था तो उधर ही रखते हैं, और इधर प्लस में f स्क्वायर था, जब इधर आएगा तो माइनस में f का स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा pq, 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर चला गया, 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ f स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया pq बराबर f स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया, pq और f में ये रिलेशन आया, pq बराबर f स्क्वायर, तो कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, pq बराबर f स्क्वायर, तो pq f में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर।